चलिए अच्छा स्टूडेंट, शुरू करते हैं। आपका बीएससी प्रीवियस का फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। हमने आपको सबसे पहले बता दिया जो आपके 2022 में एग्ज़ाम होने वाले यूनिवर्सिटी के, उसमें सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। पहला जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है वो फर्स्ट सेमेस्टर का जूलॉजी फर्स्ट पेपर है, ठीक है ना। उसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन बेटा सॉल्व करोगे प्लाज्मा झिल्ली के बारे में, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन पढ़ा होगा आप लोगों ने क्लास 12th में, अगर आपने पास किया होगा, अच्छे से याद किया होगा या पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा क्लास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक होती है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के लिए। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है और इसकी संरचना बनाकर इसमें जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं उनके नाम बताने हैं, ठीक है ना। मेरी बात समझे, यानी सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूरा आपको बताना है, पूरा वर्णन करना है। और दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें लगा हुआ है प्रोटीन्स के नाम बताने हैं आपको। प्रोटीन लिपिड पढ़ा होगा आपने, वो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसको आपको सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। दूसरा क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है ना, क्लास 12th में पढ़ा होगा। वही आपका बीएससी में थोड़ा बहुत सिलेबस मिलता है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट आपका यूनिट है, उसके अंतर्गत आपको पढ़ना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, ये डिफरेंस पढ़ना है, ठीक है ना। कहीं भी आपको किसी का भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, कोई भी समझ में टॉपिक नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट्स करिए, वो चीज़ आपको मैं तुरंत अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। ठीक, लापरवाही नहीं करनी है, आगे देखना है। अगला क्वेश्चन थर्ड है, इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम्स क्या होता है तथा संरचना तथा इसके कार्य बताइए। राइबोसोम्स हमने आपको पढ़ा चुके हैं, आपने पढ़ा भी होगा। मेरा एक यूट्यूब चैनल है बेटा, बायोलॉजी बाय संजय गौर के नाम से। उसमें आपकी एक प्ले लिस्ट बनी है क्लास 12th और क्लास फर्स्ट ईयर की, ठीक है ना। तो क्लास 11th की प्ले लिस्ट में जाइएगा, उसमें राइबोसोम पढ़ा हुआ है। उसमें राइबोसोम्स पढ़ना है आपको। 2 प्रकार के होते हैं बेटा मोस्टली, कौन कौन से। एक होता है आपका 70S प्रकार का, ठीक है ना, एक क्या होता है 70S प्रकार का, और दूसरा क्या होता है 80S प्रकार का, ठीक है ना। 70S और 80S, ये दोनों आपको राइबोसोम्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। कहाँ पर पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाए जाते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है 2022 के एग्जाम के लिए, आपके लिए। 4th नंबर क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है तथा संरचना और कार्य बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है तथा संरचना और इसके बारे में कार्य बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल होती है, यानी कोशिका जो होती है, उसका बेटे पावर हाउस होता है। क्या होता है, पावर हाउस होता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया वो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, पहली बात तो, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़ना आपको, कैसा होता है, उसके अंदर मैट्रिक्स क्या काम करता है, मैट्रिक्स कैसा होता है, क्रिस्टी कहाँ होती है, क्रिस्टी के बारे में पढ़ना है, ठीक। चलो हम आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाते हैं। ये आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक, देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया के सारे बॉडी के इसके पार्ट्स लिखे हुए हैं, सारे नेमिंग है इसमें, ठीक है ना। इसको आपको नोट करना है, ठीक। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताइए। संरचना क्या है, संरचना और स्ट्रक्चर बनाना आपको। कार्य बताने हैं, कैसे कार्य करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलो 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका, केंद्रक की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। चित्र दिखा दें आपको। चलो भैया बोर्ड महोदय इनको चित्र दिखाइए। ये आपके सामने एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, दिख रहा है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस इसको बोलते हैं। ये केंद्रक की संरचना, इसका वर्णन करना है और इसका कार्य भी बताना है, क्या कार्य करता है। तो आप देख रहे हैं केंद्रक कैसा होता है, गोलाकार स्ट्रक्चर में होता है। कहाँ मिलेगा आपको, प्ले लिस्ट में मिलेगा, बायोलॉजी बाय संजय गौर आपको सर्च करना है यूट्यूब पर। उसमें प्ले लिस्ट पड़ी है, क्लास 11th की प्ले लिस्ट है, उसमें जाने हैं, उसमें देखना आपको केंद्रक के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। उससे उठाना है, उसके बाद रीड करना है उसको, उसके बाद आपको लिखना है। इंपॉर्टेंट 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 6वां नंबर क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में आ रहा है, गुणसूत्र क्या होते हैं तथा संरचना का वर्णन करते हुए समझाइए। गुणसूत्र जानते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं बेटे, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो क्रोमोसोम्स क्या होता है, क्रोमोसोम्स मनुष्य की बॉडी में पाए जाते हैं। कितने होते हैं, 46 होते हैं। कितने होते हैं, 46। आप जानते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है ना, जो मनुष्य में लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाहेंगे, आपके सामने स्ट्रक्चर है, बोर्ड पर देखिए, ये स्ट्रक्चर है।
इसके बारे में पढ़ना है, ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, ठीक है ना आ रहा हो तो मुझे आप कमेंट करिए कि सर मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं आपको तुरंत अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। अगला देखिए डीएनए क्या होता है। डीएनए का पहले मॉडल देखिए आप, ये आपके सामने डीएनए का मॉडल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पूछा था एग्जाम बेटा। ये डीएनए का मॉडल है और डीएनए के मॉडल का स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर कैसा होता है और क्या कार्य करता है। देखिए डीएनए का मॉडल क्या है, संरचना तथा कार्य बताइए। डीएनए क्या है, क्वेश्चन पूछा था डीएनए अनुवांशिक पदार्थ कैसे, तो डीएनए का मॉडल दिख रहा है आपको। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये सब क्षार जुड़े होते हैं, इसमें नाइट्रोजन क्षार होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है, इसका नाइट्रोजन बेस की दूरी 3.4 होती है, ऐसे पढ़ा है आपने ना, ठीक है। और इनके व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। ये भी कहाँ पढ़ा हुआ है, प्ले लिस्ट में डीएनए में पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसको उठाइए, जहाँ ना आए फिर मुझे आप कमेंट्स करिए। 8वां नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा, तो 8वां नंबर क्वेश्चन है कोशिका विभाजन क्या है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कोशिका विभाजन का मतलब ये हुआ कि सेल डिवीज़न, ठीक है ना। सेल डिवीजन चैप्टर है ये। सेल डिवीजन में कोशिका विभाजन होता है, उसमें माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन पढ़ा होगा आपने। माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं समसूत्री और सूत्री, यानी अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन, उसी से क्वेश्चन है। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 के लिए, ठीक। आगे देखो आरएनए क्या होता है। आरएनए क्या होता है, आरएनए जो होता है वो कितने प्रकार का होता है ये बताना है, ठीक है ना। राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है पूरा नाम, ठीक है ना। आरएनए क्या होता है, इसके प्रकार बताइए और कार्य बताइए। आपको पता होना चाहिए आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। राइबोसोमल होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, मैसेंजर होते हैं, ये सब क्या होते हैं, आरएनए होते हैं, ठीक है ना। इन सब के भाग बताने हैं और इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है, समझे बेटा। आगे देखो इंपॉर्टेंट, मेंडल्स का नियम। मेंडल्स के लॉ पढ़ा होगा, इंटर में अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्लास इंटर में पढ़ाया गया है मेंडल्स के बारे में। मेंडल्स के 3 नियम थे, प्रभाविता, पृथक्करण और स्वतंत्र अभिवन का नियम, ठीक है, समझ रहे हो। ये 10 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं, इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडल्स के बारे में आपको द्विसंकर, हाँ एक और क्वेश्चन लगा हुआ है कि द्विसंकर क्रॉस क्या होता है। भैया द्विसंकर क्रॉस का मतलब ये हुआ, यानी चकर बोर्ड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, चकर बोर्ड की बात कर रहा है। चकर बोर्ड में जिसमें रेशियो आता है 9:3:3:1 आता है, ठीक है ना। 93:31 इसका रूल होता है। इस तरीके से आपको रेशियो सिद्ध करना होता है। क्रॉस अगर नहीं आएगा कमेंट्स करिए, मैं क्रॉस भी पढ़ाऊंगा। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के नहीं आना बेटे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अच्छे से इसकी, ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम के लिए, ठीक है बेटा।